सच है ये। और इसके जो डायरेक्टर हैं टैक्स फ्री के, मिस्टर अमित अंटिल और राधेश्याम शर्मा जी, उन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। देखिए, मैं आपसे ताली के लिए बराबर कहता रहूंगा, उसकी वजह है तालियां बजेगी तो हमें लगेगा हम मंच पर हैं। हम मंच पर कब महसूस करते हैं अपने आप को, जब ऑडियंस ताली बजाती है, वाहवाही करती है या शोर मचाती है। आप हमारी जिंदगी के सरताज हैं, आप सिरमौर हैं, आप हमारे यहाँ पर। आप नहीं तो हम यहाँ व्यर्थ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके बीच में ये नाटक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्ले है, आप बड़ी गहराई से देखिएगा इसको, क्योंकि ये छुएगा आपके दिल को, मैं दावे से कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टैक्स फ्री। You can find out if you're sitting in the correct spot. अबे जग्गू, लगता है रास्ते पे कई ऐसी गाड़ियां चल रही हैं। अबे लोगों को ये मॉडल काफी पसंद आ गया है। ऐसा तुम कहते हो, लेकिन पंढरपुर तुम भी अंधे और मैं भी अंधा, इसलिए तुम कितना भी कहो मैं तो हाँ ही कहूंगा। बोल मत जग्गू, इतने साल गाड़ियों की वर्कशॉप यूं ही थोड़ी ना चलाई है। किस गाड़ी में कितने नट और कितने बोल्ट लगते हैं, नींद में भी बता सकता हूँ। अच्छा तो बता फिर, फिएट में कुल कितने नट होते हैं? कर दी ना तुच्ची सी बात, पूछ लिया ना अपने जैसा सवाल। ये भी मैं नींद में ही बताऊंगा, रात में मिलियो। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। मेरी आवाज सुनकर चौंकिए मत, आपका हमारे इस क्लब में स्वागत है। आपके सर पर दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर लगा है जिससे मेरी आवाज आ रही है। अब दरवाजा खोलिए और भीतर आइए। अच्छी बात है। मर गया। आप परीक्षा में पास हुए काले जी? अबे मैं क्या करूं, पप्पू हूँ जो परीक्षा में पास कर दिया। इतनी जोर से गिरा, हड्डी टूट जाती तो। अरे ये कमरे का फर्श दरवाजे से 5 फीट नीचे है काला जी। क्या? हाँ, और जो इंसान कमरे के भीतर दाखिल होता है 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन कहने का मतलब है कि दरवाजे पे एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है। एक्सेलरेटर जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और कोई भी है? 2 और है, परिचय जल्द होगा। अच्छा, लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा। खींच ले ही ना। हाँ, पर नाम ठीक से नहीं सुना। हाँ खींच ले, ठीक सुना है आप। अब अपने सामान वगैरह रख के सेटी के पास बैठ जाइए ना, सुविधाजनक होगा। हाँ, अब दरवाजे से भीतर आने पर 5 फीट नीचे एक भी सीढ़ी नहीं, तो आपने सेटी में भी गड्ढा ही लगाया होगा। अरे नहीं, पहले तसल्ली कीजिए फिर बैठिएगा। मैंने ये क्लब केवल अंधों के लिए बनाया है। हाँ, क्योंकि मैं स्वयं अंधा हूँ। यहाँ पे फीस भी रीजनेबल रखी है और एंटरटेनमेंट की भी 100% गारंटी है। मैंने कमरे का निर्माण जानबूझ के इस तरह कराया है कि जो आए वो इसमें गिरे। जिस तरह आप दाखिल हुए ना। दाखिल कहूंगा, उसे तो गिरा बोलिए। अरे तभी तो हमें आपके अंधे होने का आभास हुआ और आप पात्रता के लिए भी मान्य हुए ना। अच्छा, चाय पीते हैं क्या? हाँ चलेगी। पीते हैं तो बनाता हूँ, वरना नहीं, चाय तो मैं पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा ही कुछ और। बाहर बहुत मस्त मौसम। कॉफी मैं नहीं बनाता, कॉफी काफी उत्तेजक पेय है। कॉफी बनाने से मैं बचता हूँ। नहीं, फिर आप एक काम कीजिए, चाय ही बना दीजिए। अगर आप स्वयं बना लेते हैं तो नहीं, आप पिला दीजिए। ठीक है, मैं लाता हूँ। अब कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना मिलती है क्या मालूम। अरे कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर पे ज्यादा रहता है, इसलिए उसका गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा हमारे केंचले मास्टर की राय है। केंचले का कमाल है,
इसका मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद ही नहीं चखा। नहीं, इस मामले में वे पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति, छोटी मारुति रास्ते में जाने वाली गाड़ियों के बारे में बोल रहा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए। अच्छा, आप कसरत करते हैं? ये बड़ी अच्छी आदत है। अरे उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे करके आपको सब मालूम हो जाएंगी। आप चिंता ना करिए, इधर आपका भरपूर मनोरंजन होगा। आप दोनों? आप ही के जैसे ब्लाइंड स्वन क्लब के मेंबर। लेकिन आप यहाँ आए कब? मैं घुटने की चोट भर गई है, इसका मतलब 15 दिन तो हो ही गए। घुटने की चोट? अरे काले जी, अरे 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। और मैंने भी। लेकिन एक बात है, केंद्रीय क्लब बढ़िया चलाते हैं, मनोरंजन की पूरी गारंटी। किसी न किसी तरह होगा ही। अभी आपके अंदर आने से जी, भी उसे तो अंदर कितना बोलिए। लेकिन उससे भी हमारे भरपूर मनोरंजन हुआ। अरे आप ज्यादा सोचिए मत, हम दोनों की एंट्री भी कुछ इसी तरह हुई थी, विदाउट साइलेंस। बाय द वे, यह है विट्ठल पंढरपुर। अरे है रघु जगताप। और मैं सदाशिव काले। अच्छा, आप काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों? जाति क्यों पूछते हो? कुछ खास? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अक्सर परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में दिक्कत आती है, लेकिन जाति गोरी हो या काली, जिसे दिखता ही नहीं, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? मैं ब्राह्मण देशस्थ। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे आपके हेडलाइट्स का फुटेज। हेडलाइट्स? अरे वो पूछ रहा है काला चश्मा कब से लगाते हैं? काला चश्मा? काले जी, कहने का मतलब है आप अंधे कब से हुए? मैं 20 साल की उम्र से अंधा हूं। जग्गू को अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल करे हुए 2 साल हो गए। आपके हेडलाइट्स का फुटेज। अच्छा, कुछ महीने पहले बेटे के मुंडन के समय ये हुआ। अच्छा, तो मतलब काले जी आपके बेटा भी है। काले जी, कहना पड़ेगा आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत अच्छी हुई है। वैसे बेटे के मुंडन में क्या कर रहे थे जो आंखें चली गई? लेकिन गंभीर हुए बिना बताना। We don't like serious talks। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊँ। काले जी, आप इस जग्गू की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपकी गाड़ी ऑफ ट्रैक हो भी गई ना, तो हम उसे लाइन पर ले ही आएंगे। घुमाइए चाबी। बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट। पंढरपुर, जगताप, नियति के खेल भी कितने अज्ञात होते हैं। सपने में भी हम जिसके बारे में सोच नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। आस पास मंडराने वाला हवा का झोंका अचानक अनजाने तूफान में बदल जाता है और आयुष्य की विषाद पर ज्ञात खेल बिगड़ जाते हैं। उस तूफान में घटनाक्रम, जीने का उद्देश्य, आंखों के सामने के लक्ष्य पत्तियों की तरह उड़कर आंखों से गुजर। इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जिसके संग ये खेल रचाया है और जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं, वो सहचरी और स्थान कई बार गुम हो जाते हैं। और ये तूफान अंततः जब थम जाता है, तब हम सर्वथा नए और अज्ञात रास्ते पर। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। छोड़िए काले जी, फॉरगेट इट। गाड़ी का कोई ना कोई पार्ट तो खराब होगा ही, बस मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। अरे अजी, जो ओवरऑल इम्पोर्टेंट है ना, वही बताओ। ऐसा ये कहना चाहता है? अब कहीं पढ़ा हुआ पसंदीदा मजमून था और कभी उसे बोलने की इच्छा भी थी। आज मौका मिला, उचित लगा, सो बोल दिया। अच्छा, तो मतलब रट्टू तोता हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका पठन अच्छा है। धन्यवाद जगताप। सच कहूं, पंढरपुर आप भी सुनो।
मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था बेटे के मुंडन का। मैंने और पत्नी ने मन लगाकर तैयार किया। सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को आमंत्रित किया था और उनमें से कई आए भी थे। समारोह पूर्व रात की यह घटना अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हुआ। डॉक्टर बुलाया गया। उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मैं 5 मिनट में बर्बाद हो गया। नियति के एक आघात से पूरा तहस नहस हो गया। बंडू को मुंडन की वेशभूषा में देखने की इच्छा भी नहीं। नहीं काले जी, संभालिए अपने आप को। नहीं, उठिए। आइए काले जी, आइए। वैसे काले जी, एक बात बताइए, मुंडन में तो बाल कटवाए जाते हैं ना? अरे ऐसा रिवाज है इसलिए पूछा। अब रिवाज तो है, लेकिन बाल कटाने के नाम पर बंडू ऐसा छिपा कि उसको ढूंढने में कई घंटों गुजरे। कोई बात नहीं, कोई बात करते हैं। अरे नहीं नहीं काले, अरे बाजू के घर की लड़की करती है। क्या कहा? पंढरपुर रोज स्नान करने का आदि नहीं, केवल ओकेजनल। बाजू के घर की लड़की? अरे जवान लड़की काले। अरे आपने कभी युवती का स्नान सुना है? क्या युवती का स्नान सुनना? अरे भाई, देखना नसीब नहीं है, इसलिए सिर्फ सुनना। लेकिन फिर भी युवती का स्नान कैसे सुनेंगे? अरे सुनिए तो, इसमें केवल सुख ही सुख है, काफी। वैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी कोई 35 या 36। अरे फिर तो आपको भी मजा आएगा। You will enjoy काले जी। अरे अरे अरे, शांति रखिए, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू हो जाएगा। ए रघु, रिकॉर्ड लेके तैयार हो? रिकॉर्ड? अरे अरे, स्नान के लिए परफेक्ट म्यूजिक। काले आपको लगेगा कि म्यूजिक में सनी लियोनी आ रही है। लेकिन सनी। अरे आइए 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 आइए, यहाँ कुर्सी पे खड़े होके कान लगाइए। चलिए 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 चलिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसने बाथरूम के अंदर प्रवेश कर लिया है। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया है। अब देना चाहती है। तुम इस सॉन्ग के हीरो हो और ये हीरो चलते जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी पर फिदा होकर वो हर जगह आपको ही ढूंढ रही है। सब कुछ आपको ही समझकर। वो रुक्मणी नहीं, वो सनी लियोनी स्नान कर रही है काले। वाह, इतनी सुंदर कल्पना करना ये सिर्फ कल्पना में ही संभव है। सोचिए दोस्त, नहाने से पहले शरीर से कपड़े और वस्त्राभूषण हटाते हुए
आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है। जी क्या कहती है? अरे पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में। लगता है उसने शॉवर शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये सनी लियोनी पानी से स्नान करती है या ठंडे पानी से? मेरे विचार में ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से? वाह! अब ऐसे समय हमारी आंखें नहीं, इसका बहुत दुख होता है। ड्राउनिंग ग्लोरी। आपने? काले जी, हाँ? जरा सूंघ के तो देखिए। लगता है उसने अपने शरीर पे खुशबू वाला साबुन लगाना शुरू कर दिया है। मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए, बस एक्साइटेड होकर चिल्लाइए मत। अगर उसने सुन लिया तो कल से नहाना छोड़ देगी। फिर कृष्ण, फिर हीरो के जैसे लगा कि नहीं? काले काले काले। क्या हुआ? क्या हो गया? चलिए चलिए काले जी, स्नान खत्म हुआ। स्नान खत्म हुआ? मानो सुख के बल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं। मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। जगताप जी, अब तो वो शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन शरीर पोंछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़ी है। अब लेकिन यहाँ माइक्रोफोन तो है ना, और नहीं है तो मंगवा लीजिए। सनी लियोनी अगर टर्किश टॉवल का इस्तेमाल करती होगी तो उसके शरीर पोंछने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। क्यों, सही कहा ना? अरे कुछ फायदा नहीं है, उससे भी सिर्फ घर 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 ध्वनि सुनाई देगी। अब ये भी सच है। चलो, महीने के फीस के पैसे तो इस एक ही स्नान में वसूल हुए। अब इस युवती को रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पंढरपुर को ही देखो, साल भर में एक बार भी स्नान नहीं करता। भाई मेरे तो 11वें महीने में खुजली शुरू हो जाती है। उस सनी लियोनी को 70 साल की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? कौन? ये नहाने वाली युवती 70 साल की है? काले जी, युवती है भी या नहीं ये भी हम कहाँ जानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे देखिए काले जी, वो महान देवी है ना, कौन? विद्या बालन। उन्होंने एक चीज कही थी कि जी लाइफ में बस 3 चीजों की जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और हमारे क्लब का भी तो यही मोटो है ना, किसी ना किसी तरह एंटरटेनमेंट कराना। इससे आपका एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं? अब हुआ तो है। देखिए देखिए, अच्छी कल्पनाओं के जरिए एंटरटेनमेंट करा लेने में हर्ज क्या है? अब देखो, बगल के बाथरूम से रोज नहाने की आवाजें आती है। अब वहाँ कौन नहाता है ये तो हमें तय करना है ना। अब बगल के बाथरूम में अपने कुत्ते को नहलाते होंगे तो भी सनी लियोनी नहा रही है, ये सोचने में हर्ज क्या है? लेकिन सनी लियोनी सच है, आपका कहना बिल्कुल सच है। वैसे काले जी, बॉलीवुड भी गाने सुनते हैं या केवल? नहीं, लगाते हो? सुनिए। दीवाने का अपने दीवाने का कर दे पूरा, लड़कियों से गोली मारे, लड़कियों से गोली मारे, लड़की का मारे, लड़कियों से गोली मारे, लड़की का मारे। ये क्या शोर मचा रखा है? आप सबके लिए चाय लाया हूँ। आप तो बिना शक्कर के लेंगे ना काले? हैं? लेकिन आपको मेरी डायबिटीज का कैसे पता लगा?
आपके केवल एक पुत्र है, इससे पता चला ना। है? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। अरे शादी के 8 साल भी आपके केवल एक ही बेटा, इसका कारण डायबिटीज ही होता है ना। डायबिटीज के कारण आदमी की मैन पावर कम हो जाती है। अरे जी आप बेफिक्र रहे, मास्टर जी ऐसे ही बोलते हैं, आपकी मैन पावर एकदम मजबूत है। जी लेकिन मैं कहता हूँ मैन पावर किस काम की? अरे एक बेटा बहुत हुआ जी। मेरी तो ये राय है कि एक बेटा होते ही हर आदमी की मैन पावर खत्म हो जानी चाहिए, और खासकर इस भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में तो छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या बात कही है आपने। लेकिन मनुष्यों से भरा ये देश, अकेले पुरुषों की पावर खत्म होने से क्या होगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी राय में तो बैटरी में लाइट देने के लिए 2 सेल्स लगते हैं, एक के डिस्चार्ज होने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। पंढरपुर अपनी जगह, जुबान को लगाम दो। बात करते वक्त विशेष मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और हर बात में वल्गैरिटी अच्छी बात नहीं है। अब मैं सिगरेट पी सकता हूँ? यहाँ किसको क्या वल्गर लगेगा? कहाँ नहीं जा। काले जी, सेक्सुअलिटी का विरोधी मैं नहीं हूँ। सेक्सुअलिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको सही रूप में कहा जाना चाहिए, तभी ठीक रहेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, पॉपलेट खाते हैं? क्या कहा आपने? आज दोपहर का मेन्यू पॉपलेट है। अगर आप तला हुआ पॉपलेट नहीं खाते तो मैं आपके लिए बटाटा वड़ा बनाऊंगा। ये इसकी दुर्गंध बड़ी तेज है, धुआं कहीं और छोड़े। फोर्स केयर है ना? हाँ ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बनाता हूँ। कमाल की बात, उन्होंने गन से सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। एक बात हमेशा ध्यान में रखना काले, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तेज होती हैं रजाने के तौर पर। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक बात बताइए, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? तो फिर उंगली टेढ़ी कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजी घी चम्मच से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। काले नॉन वेज जोक था यार, समझो। ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो हर रोज एक जोक सुने बिना सो नहीं सकता। अभी नहीं सुनाती है, पहले गर्लफ्रेंड सुनाती थी। पंढरपुर चलो, चलने का समय हो गया है। अभी आया। लगता है सामने के रास्ते पे एक एम्बेसडर रुकी है, वो शुरू होते ही चलेंगे। अब वैसे काले जी आपको बता दूं, मुझे गाड़ी के बैकफायर से जो आवाज होती है ना, उसे सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। रोज सुनने को मिलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज किस्मत आजमाने में क्या अर्ज है। लेकिन अरे वाह काले जी, सच्ची बताऊं आपका शगुन तो बहुत शुभ है। आपके आने से गाड़ी एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार बैकफायर हुई। पंढरपुर अपनी ये बंद कीजिए, हमें चलना है और वापस भी आना है भोजन बनाने के लिए। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? मछली पकड़ने के लिए। मतलब अरे मछली पकड़कर लाने के बाद उसे तलेंगे? अरे मछली तो पहले ही रखी हुई है, ये तो सिर्फ दिखावा है। और मेरे घर के पीछे एक तालाब है, उस तालाब में मछली का कांटा डालकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे ध्यान चिंतन की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे तालाब के अंदर मछली का कांटा गया, वैसे हम अपने मन के तालाब में खो सकते हैं। मुझे ध्यान चिंतन करना बहुत अच्छा लगता है। आप ध्यान चिंतन करते हैं ना काले? जीवन रहस्य की प्राप्ति के लिए। बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी के पास मिला, मुझे शायद तालाब के किनारे मिल जाए, क्या पता। और आपको बता दूं, मैं इनके पास बैठकर गाड़ी के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता मुझे अपने जीवन का रहस्य इसी गाड़ी के हॉर्न में मिल जाए। चलिए मास्टर। आइए आइए पंढरपुर आइए आइए। आइए।
एक्सरसाइज के टाइम नहीं। जगताप जी एक बात पूछूं? पूछिए ना। नहीं, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। अरे पूछिए तो। आप अंधे कैसे? काले, एक सिगरेट देना। लीजिए ना, अभी आपने ही तो मना किया था। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूं। इससे गंभीर माहौल तैयार होता है काले। देखो तो, मुझे कैंसर है। तो फिर तो मुझे एड्स है। काले क्यों मजाक कर रहे हो यार? क्यों? मजाक की शुरुआत किसने की? काले मुझे कैंसर है। मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप। हो फॉरगेट इट काले। अपनी सहानुभूति अपने तक ही रखें और जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुने। बहुत इंटरेस्टिंग है। काले, इंसान के दिमाग के गहरे भीतर मतलब सेंटर के आगे पीछे कहीं ऑप्टिक काइज्मा होता है। ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स जहां क्रॉस होती है वो जंक्शन। डॉक्टरी भाषा में उसे ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। हर इंसान के दिमाग में ऑप्टिक काइज्मा होता है, ऐसे ही मेरे में भी था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी डाल पे बैठे कोई की भांति ये ऑप्टिक काइज्मा, इस ऑप्टिक काइज्मा पे मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा। दिन ब दिन इसका आकार बढ़ता गया और मैं अंधा होता गया। देखिए, देख नहीं सकते, महसूस कीजिए। यहीं कहीं वो दो नर्व्स क्रॉस होती है और यहीं कहीं वो गट्टू बैठा है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। सब शुरू हुआ तो चने के आकार का था, अब इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चने का मटर हुआ और मटर का कंचा। अब आंखों के दोनों किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पहले रोड पे चलते हुए तिरछी नजरों से लड़कियों को देखते थे, अब तिरछी नजरें करने पर केवल अंधेरा दिखाई देता था। फिर ये अंधेरा धीरे धीरे सेंटर में आने लगा, शटर की तरह। तब तक कंचे का आंवला हो गया था। अब समझ रहे हैं ना? पता नहीं, लेकिन जगताप हम किसी और लाइट विषय पर बात कर सकते अरे हैं। सुनिए तो, ये असली मजा तो अब शुरू होगा। फिर डॉक्टर आदि शुरू हुए। सभी प्रकार के खून, पेशाब आदि जांच सब नियमित तौर पे हुआ। फिर दिमाग का स्कैन हुआ। डॉक्टरों ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से 1-2 स्कोल्स पड़ेंगे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ सहे कौन? उससे बहुत तकलीफ होती है। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, बुखार, बाल झड़ना। सही है ना? अब मैंने रेडिएशन के बारे में सुन तो रखा, लेकिन उसका अनुभव नहीं। वैसे काले, तुम्हारी पत्नी ब्राह्मण या? हाँ, ब्राह्मण ही, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। अचानक आप? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा। मेरी जिससे शादी तय हुई थी ना, वो भी ब्राह्मण ही थी। वो ब्राह्मण और मैं मराठा, इंटरकास्ट मैरिज। वो पुणे की थी। पुणे? अब मेरी पत्नी भी तो पुणे की ही है। अच्छा? हाँ हाँ। पुणे के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं लेक्चरर के तौर पे नया लगा था। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी। एग्जाम्स क्लियर होते ही नौकरी मिलने से जबरदस्त कॉन्फिडेंस था मेरे। दुनिया मुट्ठी में लग रही थी। तभी मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। उसी समय हमारी मुलाकात हुई। वो भी मेरे जैसी अवस्था में थी। नतीजा, लोहा गरम था, हथौड़ा मार दिया। मिलते ही दोस्ती, और दोस्ती प्रेम में परिवर्तित होने में पल भर भी नहीं लगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पल भर भी नहीं लगा। भले 1-2 सिगरेट और मिलेगी? मिल तो जाएगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए। वो छोड़िए काले, आप भी डॉक्टर जैसी बातें करते हैं। भला नाक से पानी बहने पे कोई स्टूल की जांच करने को कहता है? नहीं नहीं, लीजिए, सिगरेट तो काफी है मेरे पास, लीजिए ना।
तो इस तरह हमारा प्यार पुणे के पॉलिटेक्निक कैंपस में परवान चढ़ा। कभी घंटों बातचीत तो कभी घंटों बस एक दूसरे को देखना, वो मिलना जुलना, एक दूसरे को लिखे पत्र। काले वैसे आपने अपनी पत्नी को कभी पत्र लिखे हैं? हाँ हाँ, पहले जब वो मायके जाती थी ना तब लिखता था। ताकि और ज्यादा दिन मायके रहे इसलिए। लेकिन वो लौट आती थी। आएगी। पुणे में उनका मायका है ना? हाँ हाँ, पुणे में ही। पुणे। शुरू में सुधा के घर से हमारी शादी का विरोध हुआ, ज्यादा नहीं, हर इंटरकास्ट मैरिज में जितना होता है उतना ही। और फिर प्रिंसिपल साहब शादी के लिए राजी हो गए। प्रिंसिपल साहब? अरे मेरे होने वाले ससुर आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे वो। उनका घर और मेरा कॉलेज कैंपस में ही था। तभी मेरी और सुधा की पहचान। लेकिन किस्मत ही खराब थी, सब ठीक हो रहा था, ये ट्यूमर हुआ। आप झूठ बोलते हैं जगताप। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इतने साल पुणे में रहकर भी प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है, ये आपको मालूम नहीं था। काले, काले तुम अपनी अति की सीमा तक बोल रहे हो। आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा के साथ आपकी पहचान, दोस्ती और प्रेम हुआ और जिसके साथ आपकी शादी तय हो गई थी, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा। पिछले 8 सालों से सुधा सदाशिव काले है। इसका सबूत मैरिज रजिस्ट्री से अथवा 9 दिसंबर 2007 को आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी में उपस्थित 1500 लोगों से पूछताछ कर ले सकते हैं। काले, कौन सा गेम खेल रहे हो यार? तबीयत तो ठीक है ना? अब सुधा को डॉक्टर को बुलाऊं? सुधा को एक बेटा भी है मुझसे, 7 साल का, जिसका नाम पंडू है। जगताप, 2 साल पहले तक मेरे ससुर अर्थात प्रिंसिपल गोकर्ण पुणे में निवृत्त जीवन यापन कर रहे। 2 साल पहले ही उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। पुणे के सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु का नोट भी मिल जाएगा। काले, छोड़ो यार, छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो कहीं खुली हवा में घूमने चलते हैं। आओ आओ आओ। वास्तव में ससुर की मौत से पहले सास को पागलपन के दौरे पड़ते थे और उनकी मौत के बाद तो जैसे वो खुद ठीक हो बैठे। उन्हें निरंतर किसी के साथ की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी समय मेरे अंधेपन से परिस्थिति और गंभीर हो गई। वो पुणे छोड़ने को राजी नहीं थी और मैं पुणे जा नहीं सकता था। अंत में मैंने सुधा को पुणे भेजा। सुधा? मेरी प्यारी सुधा? मेरी पत्नी सुधा। वो पुणे में माँ के पास रहेगी, मैं और पंडू यहीं रहेंगे, ऐसा तय हुआ। 15 दिन के बाद एक शनिवार रविवार हम मिलने जाएंगे, ऐसा भी तय हुआ। अच्छा, तभी सुधा शनिवार और रविवार मुझसे मिलने नहीं आती थी। जगताप जी, आप झूठ बोलते हैं। और छोड़ो भी काले, सुधा जवान थी, सुंदर थी। तुम जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी बिताना कल्पना भी नहीं की होगी। तभी उसे मैं मिला, स्मार्ट, जवान, खूबसूरत और आंखों वाला। तभी उसने मुझे अपने साथीदार के रूप में चुना। लेकिन मेरी भी किस्मत खराब थी, मेरे भी ट्यूबलाइट्स फूट गए आपकी तरह। जगताप, मैंने उदार मन से उसकी माँ को तकलीफ ना हो इस उद्देश्य से खुद की असुविधाओं की परवाह करे बगैर उसे पुणे। लेकिन खुद की शादी हो गई है ये भूलकर, खुद का एक बेटा भी है ये भी भूलकर उसने पराये पुरुष के साथ प्रेम की जाए। और आप कहते हैं काले काले, हम पराये कहाँ हैं यार? अरे अब तो हमारा परिचय हो गया। सोचो सोचो, अगर मेरी और सुधा की शादी हुई होती तो हम कितने अनोखे रिश्ते में बंध गए होते। तुम्हारी सगी पत्नी का मैं सगा पति। अरे गले मिलो यार। जगताप, अच्छा, वो कमीना जगताप कहाँ गया? और तो
घोटते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो? सबर करो। अभी हम मछली पकड़ के आ रहे हैं। आपका शगुन बहुत अच्छा है। बहुत ध्यान चिंतन लगा वहां पर हमारा तालाब के किनारे, और मछली भी बहुत बड़ी मिली। मैं भी आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। आप शांत होकर बैठिए। साले बैठिए, चिंता मत कीजिए। भगवान, हे भगवान, जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी रह गया। अरे जी जरा शांत हो जाइए। अरे ये सब भी एक मजाक ही था। काहे का मजाक? बर्बाद हो गया हूं मैं, बर्बाद। खाले जी, अरे जरा धीरज रखे ना। आपको सब मालूम हो जाएगा कि ये सब भी एक मजाक था। अरे आप खुद बताइए कि आपके रोज के रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा हुआ है? लाइफ का थ्रिल किस चीज में है? रोज का वही सुबह उठना, नहाना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर वापस आना, और फिर रात को बिस्तर पे बीवी का इंतजार करना। अरे ये भी कोई लाइफ है जिसमें ना कोई थ्रिल ना कोई एक्साइटमेंट है? कॉलेज जी, लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अरे ये तो सिंपल हाईवे ड्राइविंग है, 100 फीट खुले चिकने रास्ते की ड्राइविंग है। कॉलेज जी जरा सोचिए कॉलेज जी, हम दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं। आइए इमेजिन करिए। जरा सोचिए कॉलेज जी, नाक की सीध में चढ़ाई वाला रास्ता, हाथ में स्टीयरिंग, एक तरफ और दूसरी तरफ पहाड़ का नीला सिरा है, उस तरफ गाड़ी ड्राइविंग करते हुए पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं। आगे का रास्ता दाहिनी ओर या बाईं ओर मुड़ेगा, इस बात का पता नहीं है। गाड़ी फर्स्ट में है, समय रात का है। जैसे ही हम चढ़ाई के टॉप पर पहुंचते हैं, हो गए काले, कूदो, कूदो, इसे कहते हैं सिचुएशन, और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी है। हमारे लिए तो टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट है। हम इस सुपनों में अंधे हो गए, इसलिए रूट टफ है, लेकिन बहुत मजा आएगा। लगता है कुछ बाहर हो रहा है। बाहर कौन टेसा और ट्रैक्टर की टक्कर? आवाज तो ऐसी ही लगती है। सुना काले, इसने तुमको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन तुम्हारी पत्नी से मेरा अफेयर, इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। यानी प्रिंसिपल गोकर्ण, सुधा, पुणे, नाटक, पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग रहा ये नाटक। अब लेकिन आपको इतनी सारी जानकारी मिली कहाँ से? अरे कल आपने मेंबरशिप के लिए फोन किया था ना, तब केंजले मास्टर ने आपके नंबर ले लिए थे। बाद में आप घर नहीं थे, तब हमने फोन करके भाभी जी के साथ बातें की। पूरे काले गुल का इतिहास याद हो गया हमें। जैसे काले, भाभी जी बातें बड़ी अच्छी करती है, सच अफेयर करने में मजा आएगा। बहुत अच्छा, भला हो आपका और आपके इस क्लब का। यहाँ तो मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी मजाक कैसे कर लेते हैं? काले जी, उसकी बीमारी भी उस स्नान करने वाली सनी लियोनी की तरह झूठी थी। वो भी बस मूड क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना सीरियस होने की आवश्यकता ही क्या है? आखिर लाइट मूड रखने से भी तो मनोरंजन होगा ही। आफ्टर ऑल सभी अंधे इकट्ठे होकर कुछ मनोरंजन कर सके, इसीलिए ही तो ये क्लब है। मतलब आपको ये सब मजाक लगता है? All this is very serious काले जी। भेड़से के बारे में मालूम होने पर आप इसकी गंभीरता मालूम कर पाएंगे।
अब पिंड से? कौन पिंड से? काले, मुझे एक सिगरेट दीजिए और उसे भी दीजिए। अब पंढरपुर आप भी गंभीर होने लगे। प्लीज मुस्कुराइए मत काले। इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है वो आपको बड़े ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। लेकिन करना क्या होगा? आप अपने सीक्वेंस को शुरू से दोहराइए। आपके साथ यहाँ क्या क्या हुआ, आपका प्रवेश, आप जोर से गिरे, उसके बाद हमारा परिचय, आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ, उसके बाद गान, यानी एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, उसके बाद मेरा ट्यूमर, आपके लिए एंगर, आपके लिए सहानुभूति, और उसके बाद आपकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए फ्रस्ट्रेशन। ये सब होने के बाद सब झूठ होने का रिलीफ, मतलब ऊपर नीचे फीलिंग है ना काले? हाँ, समय अच्छा गुजरा। आप लोग हंसे क्यों? रिलीफ खत्म हुआ काले। अब अंतिम खेल। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? काले, ये कमरा साउंड प्रूफ है, अब चिल्लाएंगे, इसीलिए मास्टर ने ये प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? अब मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? काले जी, आप दरवाजे से भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ से भागूंगा क्यों? आप पागलों की तरह बोल रहे हैं। और आखिरी कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग मारेंगे, लेकिन वहां खिड़की नहीं है, खिड़की की सिर्फ कल्पना, छलांग भी आपको कल्पना में ही लगानी होगी। अब ये आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अब या तो आप अब पागल हो गए हैं या मुझे ऐसा लग रहा। 1 महीना पहले की बात है काले, मास्टर को काली माँ के दर्शन हुए थे और काली माँ ने कहा, अगर तुम अंधे की बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारा अंधापन दूर हो जाएगा। काले, हम अंधे हैं, लेकिन अंधश्रद्धालु नहीं है। काली माँ के सामने अंधे की बलि देने का इंसेंटिव मिलते ही हमने उसका पालन करने की सोची। हम 3 थे, इसीलिए बलि के लिए भी 3 अंधों की जरूरत थी। वो कैसे हासिल करें? इसके लिए मास्टर ने ब्लाइंड्समैन क्लब शुरू किया। वहाँ पे अंधों को कैसे बुलाया जाए, उसके लिए हमने रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट की। वैसे काले जी, ऐड से लोग शहर में खुशी खुशी पीते हैं, इतना सच है ना? आप लोग छोड़ो। तैयारी हो गई है ना? जी मास्टर, सब तैयार है। कैसेट लगाए जगताप? जी मास्टर। वो ठीक है ना? कल पेड़से के टाइम ठीक से नहीं बजी थी। आज बिल्कुल ठीक है मास्टर। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब तो आपको कमरे का अंदाजा हो ही गया होगा। कैसा कमरा है ये? छोड़ दो मुझे। सब बताया जाए मास्टर इसको, साउंड प्रूफ खिड़की नहीं आती। अब तो बस वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी रह गया। काले, अंधापन जीवन की एक कमी है। जन्म से अंधा होना या छोटी उम्र में अंधा हो जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आंखों वालों का अपने जीवन को जीना। लेकिन जिनकी आंखें हैं उनके लिए ये दृष्टि चले जाना बिल्कुल अभिशाप है काले, अभिशाप। पंढरपुर खाने को गुलाल अभी लगाए। जी नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। आपको लगवाना पड़ेगा। आप भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को आपका सुंदर माता अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग
आप लोग मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसी पल यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले, असंभव। जीवन की अंतिम बेला भी शांतिपूर्वक होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो काले। जिसने ये दुनिया देखी हो, उसके रंग देखे हो, उसकी अदाएं देखी हो, उसकी छटाएं देखी हो, जिसने अपने जीवन के 2-3 दशक अपनी आंखों के साथ बिताए हो, उनके लिए अंधापन, उनके लिए अंधापन अभिशाप है काले, अभिशाप। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहाड़ का गिरना और तुम्हारा उसके नीचे दब जाना काले, दब जाना। ऐसी कल्पना करना, ऐसी कल्पना करना मौत से भी बदतर है काले, मौत से भी बदतर है। आपको काली माता की आरती तो याद होगी काले, आप उसे गुनगुनाना शुरू कर सकते हैं। जगताप, पंढरपुर, आपको तो काली माता की आरती आती है ना, आप आरती शुरू करें। मुझे कुछ महीने पहले काली माता का साक्षात्कार हुआ था। 3 अंधों की बलि देने के लिए कहा गया ताकि हम 3 अंधे अपनी आंखें पा सके। पहले पेड़ से, और दूसरे आप, और तीसरे हमारे क्लब के रैम बम्बर सोनावले। सोनावले? सोनावले कब आ रहे हैं? शाम को आएंगे, ऐसा फोन पर कहा। ठीक है, तब तक तो काले का क्रियाक्रम हो भी चुका होगा। मास्टर, मेरी आरती हो गई, मैं अस्त्र लेकर आता हूँ। ठीक है, काले की अंतिम विदा आई है। काले, आप भागने का प्रयास शुरू कर सकते हैं, लोगों को मदद के लिए बुला सकते हैं, खिड़की से लोगों को पुकार सकते हैं। लेकिन खिड़की दरवाजे के पास है, ऐसी आपको कल्पना करनी पड़ेगी काले जी। आप सब पागल हैं, मेरे पागल। पेड़ को मारकर आपको मुक्ति मिली होगी, लेकिन मुझे मारकर आप मुक्ति नहीं पाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आपका पता मेरे घर पे है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढती हुई आएगी। वो 1 महीने बाद ना, आप 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं काले। 1 महीने बाद फ्रेंड से और सोनावले की भी पत्नियां आएंगी, लेकिन तब तक हम अपनी आंखों के तीर मारते कहीं और होंगे काले, कहीं और। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवी जी, कौन है उधर? बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। कौन एक नाटक ही था। बदकिस्मती से वहाँ कुत्ता भी नहीं आया। सारा स्नान इस कैसेट में रिकॉर्डेड था काले। आप समय व्यतीत न करें, काली माँ की आरती उनका रिकॉर्ड बजा। उठिए काले, उठिए। काले, काले उठो काले। काले उठिए, लीजिए तरबूज खाइए। उठिए काले। ऐसा तो नहीं, इसका डोज कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं पानी लेकर आता हूँ।
नाटक का भाग ही था। आपके प्रथम दिन क्लब का प्रथम भाग था रे। अरे आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है आपकी पूरी टंकी ड्राई हो चुकी है। पानी पी लीजिए। उठिए काले, उठिए। काले जी, लीजिए पानी पीजिए, अच्छा लगेगा, टंकी भर लीजिए। पेंट से उनका क्या? अरे पेंट से इस मनोरंजन का फायदा नहीं उठा पाए, इसीलिए पहले दिन ही शाम को लौट गए। लेकिन फिर भी उन्हें पूरे महीने की फीस देनी पड़ी, रुपए 5,000 एक केवल। आपका क्या ख्याल है? मैं ये सब नहीं चाहता। मेरा सामान का सोच लीजिए काले जी, अब आप पुराने हो गए हैं, अब आप दूसरे व्यक्ति का मनोरंजन ले सकेंगे। आप यहाँ पैसे देकर रुकेंगे या जाएंगे? मैं चला ही जाऊंगा। आप लोगों से मेरी जिंदगी ले लीजिए। कितने का है? 5,000 एक ना? हाँ ठीक कहा आपने। ये लीजिए 51। मुझे हाँ, काले जी, एक नए मेंबर का आगमन हो रहा है सोना बने। तो आप पुराने हो चुके हैं, तो आप इस मनोरंजन का लाभ उठाएंगे या जाएंगे? हाँ, अब तो मैं एक के तो मुझे लेके ही जाऊँ। मैं रहूंगा मास्टर अब। आइए सोनावरे जी, आपका हमारे इस क्लब में स्वागत है। आवाज सुनकर चौंकिए मत। आपके सर पर दरवाजे के ऊपर स्पीकर लगा है, उससे मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खोलकर भीतर आ जाइए। अच्छी बात है। अरे क्या बदतमीजी है? आइए सोनावरे, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। हेलो, सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का। एक बार और जोरदार तालियां। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। इन्हें आदत पड़ी हुई थी तेरे इंतजार की। कल्पना कीजिए, जिनकी आंखें नहीं होती उनका जीवन कैसा होता है। सच, यहाँ जो देखा हमने वो कल्पनाओं के जरिए जिंदगी को जीना, कल्पनाओं के जरिए जिंदगी को चाहना, कल्पनाओं के जरिए जिंदगी से मोहब्बत करना कितनी अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कहाँ हैं हम लोग? खुशियां हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन हम उलझनों में उलझे चले जाते हैं। जितने जन यहाँ बैठे, मैं सबसे कहूंगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप इसे जिए, हर पल जिए। जो क्षण मिले, जो पल मिले, जो हर हाल में उसको जिए। जब ये अंधे इतनी कल्पना कर सकते हैं, हमारी जो आंखें हैं, हम तो किसी चीज को देख के भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ये अपनी मुस्कुराहट को अंदर से लाते हैं। दोस्तों, इस प्ले के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया। सच, मैं चाहता हूँ अपने दर्शक गणों के लिए कि जोरदार तालियां दर्शक अपने लिए बजाएं। थैंक यू। मैं इसकी कास्टिंग के लिए बताना चाहता हूँ मिस्टर अतुलेश, इसका मैं राहुल जी, संजय अमन गोपी साहब, भव्य, ये बहुत जवानी में अंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जवानी जो अंधी होती है, लेकिन इनकी आंखें खुली रहे। और इंद्र जी, इसके डायरेक्टर मिस्टर अमित अंटिल को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज, अमित अंटिल जी। यहाँ तालियां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक दिमाग में इतने सारे मोतियों को पिरो करके
आपके सामने एक माला रखी। हर माला, हर मोती बहुत ही महत्वपूर्ण था और चमकदार था। मेकअप मैन हमारे राजेश कुमार जी हैं और ये प्रभा थिएटर ग्रुप की ओर से था। हमारा अभी दूसरा नेक्स्ट जो चोरू पे, मैं भूल गया, माफ चाहता हूँ। स्पेशल थैंक्स है मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी जो इसके डायरेक्टर भी रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगा मैनेजर, प्लीज कॉल राधेश्याम शर्मा जी मंच पे आए। तरबूज में के स्वागत करते हैं। इनकी छत्र छाया में ये बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये हकीकत है कि इस मंच से ये बहुत आगे जाएंगे। कलाकार जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़कर देखता नहीं, और पीछे मुड़कर कब देखता है वो, जब आप जैसे प्यारे लोग तालियां ना बजाएं, इन्हें अप्रिशिएट ना करें। सच कहता हूँ, मैं आप लोग के लिए इतने कहूँगा, तूफान को कश्ती में किनारे मिल जाते हैं, तूफान में कश्ती को किनारे मिल जाते हैं, जहाँ में लोगों को सहारे मिल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है जिंदगी, लेकिन जिंदगी से भी प्यारे आप हमें मिल जाते हैं। थैंक यू। अब आपके बीच में चोरों पर पहले मोर, बस थोड़ी देर के लिए अब आपको हिम्मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारा प्ले, हमारे कलाकार आपके बिना अधूरे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।